स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं गोवर्धन घूमने। राधे 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 राधे। ये मेरा भाई देवेंद्र, ये मेरा भाई चंदर, अमित और अभिषेक। चलो गोवर्धन भाई, बच गए, पहुंच के मिलते हैं। भाइयों गाड़ी कर दी पार्क, आ गए हैं ढाबा हाईवे किंग पे। चाय वाय पीते हैं फिर आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट शाम होने वाली है, 1-1.5 घंटा हो गया निकले हुए। ऑफिस से निकले थे, टाइम लग गया, अब पहुंचते हैं। ये खड़ी है अपनी गाड़ी और वो जा रहे हैं अपने भाई अंदर। चलते हैं भाई, चाय वाय पीते हैं, दिखाते हैं तुम्हें क्या होता है। देखो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, इन्होंने खड़ा करा हुआ है इन्होंने, अच्छा लग रहा है। देखो तुम्हें दिखाता हूँ, ये अच्छा लग रहा है भाई, पुराना ट्रैक्टर है ये देखो। चलो भाई चलते हैं इसके अंदर। ढाबा हाईवे किंग कुछ ऐसा ढाबा है हमारा। एक चीज़ देखो भाई, वो सारी लड़कियों की फ़ोटो ने एक ही लगा रखी है, ऊपर से लेके नीचे तक। चैट जीपीटी का उपयोग कितना बढ़िया करा है इसमें। एक ही लड़की है, अलग अलग कपड़ों में एक ही पोस्टर कई तरीके से बना के लगा रखा है, बट स्टिल नाइस। वॉशरूम करा है भाई, इधर कोने में था। अब चलते हैं अंदर, मंगाते हैं कुछ खाने के लिए। राधे राधे। ये भाई ने गार्डन बना रखा है। देखो दोस्तों, भाई ने गार्डन बना रखा है। ये हमारे साथ गरीब बैठा हुआ है ये आदमी, ये गरीब है ये। तो आदमी तो जो हम खिलाएंगे, चिंता मत कर। मेरे को उत्तराखंड में भाई वो चटनी आ गई है, अचार आ गई है, तब तक चटनी चाट रहे हैं, अचार चूस रहे हैं। और ये गिलास रखे हुए खाली यहाँ पे। एक भाई हमारा पानी लेने बाहर गया हुआ है। ये देखो गुलदस्ते लगा रखे हैं भाइयों ने। गार्डन में बैठा हुआ हूँ मैं, ऐसी वाइब आ रही है मुझे। यार मैं फोटो में अभी जो इन्होंने खींची, मैं तो काला दिख रहा था। यहाँ देखो चेहरे से नूर टपक रहा है मेरे। किसके हाथ में फोन दे दिया यार। ओए वीडियो चल रही है। क्या लगा यार मैं भूल गया दोस्तों, पराठे आए, हमने पराठे खा लिए। अब नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे तब दिखाएंगे। अभी चाय रहेगी है यहाँ। ये बचा हुआ है, ये क्या इसका नाम है, अमूल बटर। ये बचा हुआ पराठे हमने खा लिए। ये वो बचा हुआ भाई सबूत के तौर पे। देखो वो रहा, 2 अभी और आ रहे हैं। वो भाई खड़ा हुआ है काउंटर पर लेने के लिए। खाते हैं पराठे और निकलते हैं। वैसे पराठे अच्छे हैं भाई यहाँ के, कंसिडर कर सकता हूँ। कोई आएगा यहाँ पे तो आओ ज़रूर। भाई सबूत दिखा दिया तुम्हें। पराठे और आ गए, 5 हमने खा लिया, 2 ये और आ गए। भाइयों खाना बिल आया 600 रुपये। चलो चलते हैं बाहर, निकलते हैं यहाँ से। भाइयों चूक ना जाना किंग का खाना। चलो निकलते हैं। पहुँच गए हम पार्किंग में। ये हमने गाड़ी खोल रखी है हमारी, यहाँ सामान वामान रख रहे हैं। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है, बट पार्किंग में है भाई। कपड़े वपड़े बदल लिए भाइयों ने। अब यहाँ से निकलते हैं मंदिर की तरफ। आओ दिखाएं तुम्हें मंदिर। भाइयों जब आप बरसाने की तरफ से आते हो तो ये वाली रोड है, यहाँ से अंदर की तरफ आते हैं। ये सामने भरतपुर की तरफ से आते हैं, और ये पीछे वाला जो रोड है ये मथुरा की तरफ से इधर आता है। अगर आप बरसाने की तरफ से आते हो तो सामने टी पॉइंट बनती है। टी पॉइंट के सामने वो रेड बोर्ड दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कार पार्किंग है। वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दो। अगर बाइक है आपके पास तो अंदर ले आओ। यहाँ से आगे बहुत पार्किंग मिलेंगी आपको। यही रास्ता आगे आपको गोवर्धन में जो शुरुआती मंदिर है और जो अंत मंदिर है, दोनों की तरफ ले जाएगा। अब हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। भाइयों ये हमारा प्रथम मंदिर। इस मंदिर का नाम है दाना घाटी। इस दाना घाटी से ही हमारी परिक्रमा शुरू होती है। दाना घाटी के जस्ट सामने सीधे हाथ पर इधर की तरफ गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का प्रारंभ स्थान है। अभी हम दाना घाटी मंदिर के अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। वहाँ से फिर हम आपको परिक्रमा मार्ग में लेकर चलेंगे। ये देखिए मंदिर के सामने से ये मंदिर है। ये बाहर इन्होंने श्री कृष्ण जी की आकृति बनाई हुई है, जो कि गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, जो कि बहुत अद्भुत लग रहा है। और ये देखिए ये सामने यहाँ बाइक की पार्किंग है, बिल्कुल मंदिर के सामने।
अब हम आगे चलते हैं मंदिर के अंदर, प्रसाद चढ़ाते हैं और आपको दर्शन कराते हैं अंदर के। ये है जी मंदिर प्रवेश द्वार। यहाँ से ऊपर जाके पीछे मंदिर को काफ़ी बड़ा बनाया गया है। जय भगवान जी, जय भगवान जी। यहाँ हमारे इधर आगे जाके फ़ोन का उपयोग करना मना है, तो यहीं से मैं आपको बता देता हूँ। हमारी संतोषी माता का मंदिर है, इधर हमारे राम जी का मंदिर है, उधर कामिनेश्वर महादेव जी का मंदिर है, उधर हरीश्वर महादेव जी का मंदिर है, और सामने हमारे पूरे कृष्ण परिवार का मंदिर बनाया गया है। चलिए अब दर्शन करके आते हैं। प्रभु आप सब लोग यहीं से दर्शन कर लीजिए। जब आप प्रधान घाटी मंदिर में आएंगे तो यहाँ से वहाँ प्रसाद चढ़ा करके पीछे से घूम के ऐसे मंदिर प्रांगण का दर्शन करके इधर से बाहर निकलेंगे, जो कि इसके पीछे गेट है। तब आपकी मंदिर की पूरी परिक्रमा हो जाएगी। ये सामने हमारे राधा कृष्ण जी हैं, आप इनके भी दर्शन करिए। जय जय श्री राधे। देखिए ये मंदिर है, यहाँ से बिल्कुल सामने ये हमारी परिक्रमा यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी परिक्रमा को प्रारंभ कर सकते हैं, जो कि गोवर्धन की परिक्रमा है। इससे आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ बीच में रास्ते में चलते चलते। कुछ ये हमारे दिव्य दर्शन है परिक्रमा के। देखिए शुक्रवार की रात है आज, दिनांक 31, और 31 तारीख को शुक्रवार में इतनी भीड़ है। चलिए हम भी अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। शुरू हो गई जी परिक्रमा। 200 मीटर पार करें, अब चलते हैं आगे। कोई दिखाने वाली जगह आएगी आपको दिखाएंगे। बाकी पूरी परिक्रमा में हमारे साथ ये सीधे हाथ पे गोवर्धन पर्वत, जिन्हें गिरिराज जी महाराज भी कहा जाता है, वो चलते रहेंगे। अब आगे कुछ जैसे हमारे ये छोटे छोटे मंदिर बीच में जो आते हैं, ये आप हमारे YouTube माध्यम में देख लेना। हाफ मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी साष्टांग दंडवत परिक्रमा करी है, आदत नहीं है, धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा, तब भी सांस भी ठीक हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दिखाने का होगा तो अब मंदिर में आपको दिखाएंगे। ये सीधे सीधे गोवर्धन महाराज जी हमारे सीधे हाथ में है। ये रिक्शे चलते हैं यहाँ से। यदि आप अंदर आते हैं परिक्रमा मार्ग में तो थोड़ा सा चलते आपको ये रिक्शे मिल जाते हैं। ये 30, 40, 50 रुपये लेते हैं और आपसे पूरी परिक्रमा करा करके आपको परिक्रमा के अंत पर छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारी परिक्रमा पैदल लेनी है। और पथ पर चलने के 2 रास्ते हैं। एक तो ये सीमेंटेड रोड जो आप देख रहे हैं वो, एक वो जो आपको कच्ची रोड दिखाई दे रही है वो। कच्ची रोड पर रश ज़्यादा रहता है क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी पर चलते हैं। और कुछ जो लोग नई उम्र के या फिर जो हठ योग करते हैं, हठ साधना करते हैं, जिनको परेशान होने में अच्छा लगता है, वो इस पर चलते हैं जैसे कि मैं। क्योंकि यार यहाँ पे खाली खाली रहता है, उधर पे ना रश रहता है।
अभी यहीं पे तो खाली दिख रहा है क्योंकि नए नए लोग रोड से चल रहे हैं। बाकी जाके थोड़ा आगे चल के सब लोग इस पे चढ़ जाते हैं सीधे हाथ पे, इस मिट्टी वाले पथ पे। चलिए अब आगे चलते हैं। इसे कहते हैं प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विकास करना। पेड़ को न काटते हुए रोड का निर्माण किया गया है। कितनी अच्छी बात है ये देखिए। ये भी देखिए पेड़ रोड के बीचों बीच है और रोड इस तरफ से जा रही है। अभी हम परिक्रमा के 4थे किलोमीटर पर चल रहे हैं। अब हमारे यहाँ से पुछरी का लौठा जो 1 किलोमीटर की दूरी पे है रह गया है। वहाँ पहुँचकर फिर आपको वहाँ का इतिहास बताते हैं। भाइयों परिक्रमा मार्ग में चलते चलते आपको ये बोर्ड मिलेगा। इसका मतलब है आप यूपी की सीमा समाप्त करके राजस्थान में एंटर कर चुके हो। तो अब हम वहाँ से चलते चलते राजस्थान के उसमें एंटर हो गए हैं बॉर्डर में। ये कुछ ही शायद 500-700 मीटर तक की ही राजस्थान की सीमा लगती है। तो जैसे ही पुछरी का लोटा आने वाला होता है तो उस समय पर राजस्थान की सीमा प्रारंभ होती है और पुछरी के लोटा के पास ही वो सीमा ख़त्म हो जाती है। तो अभी हम राजस्थान की सीमा में एंटर कर चुके हैं और लगभग पुछरी के लोटा पे पहुंचने ही वाले हैं। मैंने कहा आपको दिखा दूं। प्रभु जी आ गया पुछरी का लोटा। पुछरी का लोटा जी के दर्शन कराते हैं आपको। यो पता नहीं क्या हुआ यहाँ रोड पे ना लाइट बंद हो गई। हो सकता है कोई पावर कट आउट हुआ हो। तो अपन पुछरी के लोटा पे थे तो मैंने उसकी आपको वीडियो दिखाई। मैं वहाँ इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मंदिर के अंदर रोक देते हैं। तो मैंने कहा सारी चीज़ें आपको बाहर निकल के बता दूंगा, आप दर्शन कर लो पहले। तो कहानी कुछ ऐसे है, जब श्री कृष्ण जी यहाँ से वापस लौटे। यार तुम लोग भी सुनो, ये कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि पुछरी का लोटा क्या था। किसका लोटा? इस मंदिर का नाम है पुछरी का लोटा। जो व्यक्ति अंदर बैठे हुए हैं भाइयों, आप ब्लैकनेस को इग्नोर करना, आप बात पे ध्यान सुनो। लो ये भी आ गया। बोलो गुरुजी, हमें हिस्ट्री दिखाओ, सुनाओ इसकी। भाई मैं हिस्ट्री बता रहा था, आप भी सुन लो, ये हमारे दर्शक भी सुन लेंगे। हिस्ट्री ये है कि जब श्री कृष्ण जी यहाँ गाय चराने आया करते थे श्री कृष्ण जी इस पर्वत पर। तो यहाँ पे उनका मित्र था एक, यहाँ पे उनका एक मित्र था। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ क्या था। तो क्या होता था जब वो नहीं प्रभु सुदामा श्रीदामा थे इनके मित्र जो यहाँ के थे। सुदामा अलग थे बट ये जो मित्र थे इनका नाम श्रीदामा नहीं था। जो भी उनका नाम था, मैं नाम नहीं जानता, गूगल कर लेना यार, पर जितनी मुझे पता है मैं उतनी बता देता हूँ। जब वो यहाँ आते थे तो इनके साथ यहाँ पर बैठ करके वो मित्र गाय चराया करता था। तो जब वो यहाँ से गए तो वो उनसे कह कर गए मैं यहीं आऊँगा, आप मेरा इंतज़ार यहीं पर करना। तो उन्होंने अपना स्थान यहीं पर ग्रहण कर लिया। अब जो इस जगह की गोपियाँ थीं, जो महिलाएं थीं, जो सखियाँ थीं, श्री कृष्ण जी के साथ रहती थीं, वो उनको कोई अपडेट नहीं थी कि श्री कृष्ण जी कब लौटेंगे। तो वो आपस में बात करती थी कि ब्रज भाषा में बात करती थी और कहती थी ए पुछरी वो लौटा के नहीं लौटा। ए पुछरी मतलब एक दूसरे से कहती थी, मतलब कि जाके तू पूछ उससे, मतलब किससे, श्री कृष्ण जी के दोस्त से, कि वो लौटा कि नहीं लौटा। तो इस कारणवश कंटिन्यूस बोलते बोलते पुछरी का लौटा इनका नाम ही धर दिया गया। अब मिलते हैं अगले स्थान पर। ये देखो यहाँ पर सीमा समाप्त हो रही है राजस्थान की। ये जो सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है ना, ये राजस्थान सीमा यहाँ पर समाप्त हो रही है। अब इससे आगे आएगा मुखारविंद, जहाँ से हमारे श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। वो जगह आपको दिखाते हैं भाइयों। वो सामने जो आपको दिख रहा है वहाँ से जहाँ से लोग आ रहे हैं वो है परिक्रमा मार्ग। चलते चलते 7 किलोमीटर बाद आपको वहाँ से लेफ़्ट लेना है। ये गली के अंदर यहाँ हमारे मुखारविंद जी का मंदिर है, यहाँ अंदर चलते हैं। देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, इसमें देखिए कैसे कैसे हम मंदिर पे पहुँचते हैं। यहाँ से गलियों का रास्ता है, ये गली सीधी वहीं जाती है मुखारविंद से। यहाँ का नियम ये है, यहाँ जो ये दुकानें दिख रही हैं आपको, यहाँ से प्रसाद लेना है और यहाँ चढ़ाना है और इसको यहीं पर खाकर ख़त्म करके फिर आगे जाना है। जैसे हम चल रहे हैं देखिए, ये जो सामने दुकानें दिख रही है ना आपको, जो अभी बंद हैं और ये खुली होती हैं, तो यहाँ से प्रसाद लेते हैं और सामने चढ़ाते हैं और यहीं इसको ग्रहण करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसा यहाँ का नियम है।
ये हम भी प्रसाद लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको सामने बिल्कुल मंदिर पे। भैया ये है वो मंदिर, आप यहाँ गली से आओगे, ये सामने हमारे मुखारविंद जी विराजमान हैं। ये वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण जी ने अपनी मुष्टिका का प्रहार कर कर, ये हमारे गिरिराज धरण हैं जो हमारे गिरिराज जी हैं। धरण तो हमारे कृष्ण जी हैं। तो ये गिरिराज जी, ये जो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, इस दीवार के पीछे पर्वत है, मैं आगे वीडियो में दिखाता हूँ। इस जगह पे श्री कृष्ण जी ने मुष्टिका का प्रहार करके पर्वत के नीचे दरार डाली थी और यहाँ से ही पर्वत को धारण किया था अपनी छोटी उंगली पर। बोलो गिरिराज धरण की जय। अब अगर कोई परिक्रमा मार्ग यदि अंदर वाला लेता है, जैसे हम बाहर से आए, जो रोड है एक परिक्रमा मार्ग अंदर से भी आता है, तो वो परिक्रमा मार्ग भी आपको इसी रास्ते से, जो आपको छोटा रास्ता दिख रहा है पीछे से, ये जो रास्ता है ये वाला, यहाँ से अंदर की तरफ आता है। अब यहाँ से आगे मुखारविंद जी के दर्शन करके आगे की तरफ जा सकते हैं। अगर हम आगे चलते हैं तो आपको दिखाते हैं कि पर्वत कहाँ पड़ता है। ये बिल्कुल जो हमारे सीधे हाथ की तरफ आप जाली देख रहे हैं ना, ये गोवर्धन पर्वत ही हैं। ऊपर से पत्थर लुढ़क कर नीचे आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इन्होंने जाली का प्रावधान दिया हुआ है। अभी थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़े पैर थक गए हैं दोस्तों, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है चलने में। जाकर आपको दिखाते हैं कि गोवर्धन पर्वत इस समय आपको दर्शन तो ज़रूर करा ही देंगे उनके। ये देखिए, ये है गोवर्धन पर्वत। इनके चरण को प्रणाम करते हैं हम यहाँ से। ऐसे कुछ इनके दर्शन होते हैं। ये ऊपर जाने का रास्ता है, पर मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं इन पे पैर रख सकूँ। ये हमारे गोवर्धन पर्वत के सबसे निकटतम दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ हमारे यहाँ से। अब हम चलते हैं परिक्रमा मार्ग की तरफ। इन्हीं की परिक्रमा लगा रहे हैं हम दोस्तों। यहाँ से हमारा रास्ता परिक्रमा मार्ग पर फिर जुड़ जाएगा। भाई हमारी 11 किलोमीटर की परिक्रमा समाप्त होती हुई, यहाँ से 200 मीटर बचा हुआ है। एक्चुअली ये 2 परिक्रमा है। ये मैं आपको घर जा कर के एक मैप बना के समझाऊंगा, ऐसा समझ नहीं आएगा। आप सामने देखो, वो दाना घाटी दिखाई दे रही है, जहाँ पे हमने परिक्रमा स्टार्ट करी थी। वो जो मंदिर दिख रहा है वो, ये जो सामने आपको टी पॉइंट दिखाई दे रहा है ना वीडियो में, एक सेकंड दिखाता हूँ कौन सा। अभी रुकना अमित, यहाँ से ये जो सामने जो टी पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, वो वहाँ से उससे पहले ये लेफ़्ट में गली कटती है। अगर आपको दोनों परिक्रमा लगानी है तो आप यहाँ से लेफ़्ट हो जाइए और आगे टी पॉइंट से राइट हो जाइए। ये वाली परिक्रमा ख़त्म हो जाएगी और फिर आपकी दूसरी वाली परिक्रमा शुरू होगी। मैं दिखाता हूँ, अभी 200-300 मीटर है। ये सामने जो लाइट जल रही है वहाँ से राइट होने के बाद, ये देखो भाइयों, ये वो लाइट जल रही थी जो वो थी, ये पानी के वो लगे हुए हैं मटके वटके। यहाँ से ये परिक्रमा ख़त्म हो जाएगी हमारी बड़ी वाली, और इसके जस्ट सामने ही दूसरी परिक्रमा शुरू हो जाती है। चलते हैं भाई दूसरी परिक्रमा की तरफ, दिखाते हैं आपको। जो कि दूसरी परिक्रमा है हमारी, वो वहाँ से शुरू होगी। जय हो परमात्मा। यहाँ से शुरू होगी, ये लिखा है सामने, देखिए बोर्ड, छोटी परिक्रमा मार्ग। वहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो हमारी छोटी परिक्रमा शुरू हो जाएगी। चलते हैं उस तरफ। ये भाई सामने वो दाना घाटी का मंदिर है। हम वहाँ से ऐसे परिक्रमा लगा के इधर से बाहर आ गए। अब हम इस साइड जा रहे हैं, यहाँ से जाके और उस साइड से बाहर आ जाएंगे तो हमारी पूरी एक परिक्रमा हो जाएगी। ये छोटी परिक्रमा मार्ग यहाँ से प्रारंभ होता है। चलिए शुरू करते हैं हमारी छोटी परिक्रमा, जिसमें कि राधा रानी के सारे मंदिर, कुंड वगैरह, सरोवर वगैरह यहीं आपको मिलेंगे, जिसमें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप देखिए, बने रहिए। भैया परिक्रमा मार्ग में स्थान आ चुका है, जिस स्थान का नाम है चूतर टेका। ये देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, चूतर टेका हनुमान जी। तो इस जगह का नाम है चूतर टेका। यहाँ पर लोगों को 10 से 5 मिनट जो भी स्वेच्छा है उनकी, ये बेंचें बनी हुई हैं, या ज़मीन पर कहीं पर भी उनको जगह मिलती है वहाँ बैठते हैं। तो आइए हम लोग भी बैठते हैं 5 मिनट, जो कि यहाँ का नियम है उसको पूरा करते हैं और कुछ जूस वूस पीते हैं। दिखाते हैं आपको क्या होता है। भाई जगह धारण कर ली है,
भाई लोग बैठ गए हैं चूतर टेका में आके चूतर भाई लोग बैठ गए हैं चूतर टेका में, चूतर विराजमान कर दिए हैं। एक हमें कंपनी और मिल गई है। हेलो राधे राधे भाई। क्या हो गया? राधे राधे। हैं? अरे राधे राधे। ठीक है। भाइयों वन अप बूम बूम चूतर टेके में आके शुगर कैंडी बुढ़िया के बाल खाएंगे हम। भैया हम चूतर टेका में आके चूतर टेका दिए हैं। हाँ चूतर टेका में आके चूतर टिका दिए हैं इन्होंने। और हम खा रहे हैं टिक्की। हम खा रहे हैं टिक्की और शुगर कैंडी। जी है। जो परिक्रमा मार्ग में चलते चलते हम पहुंच गए राधा कुंड। आओ चलते हैं अंदर। भाई ये हमारा राधा कुंड और इस कुंड के सामने जो वो लाइट जल रही है इसके जस्ट पीछे है श्री कृष्ण कुंड। रानी की जय। भाई रुक जाओ फोन बहुत महंगा है डूब गया तो नहीं है। चलो ये लोग जो पैर डाल के बैठते हैं ना गलत है। भाइयों मेरा मना करने से कोई तात्पर्य ये था कि जैसे हम आ रहे हैं हमने इस जल को अपने माथे से लगाया, लोग अपने दिए जला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं इस पवित्र जल की, और लोग यहाँ पे आके अपने पैर धो रहे हैं, पैरों की मसाल ले रहे हैं। दैट इज़ नॉट गुड यार। सो दिस इज़ माई ओनली कंसर्न, दैट्स आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। भाई यहाँ हमारी परिक्रमा समाप्त होती है। समाप्त मतलब ये आखिरी पड़ाव हमारा मानसी गंगा मंदिर। चलते हैं इसके अंदर, आपको दर्शन कराते हैं भगवान जी के। देख रहे हो भाई परिक्रमा लगाने के बाद लोगों की ये कंडीशन हो जाती है, इसे कहते हैं भगवान के प्रति प्रेम। वहाँ से अंदर आने के बाद इधर ये मानसी गंगा का स्नान गृह है। यहाँ पे अपना स्नान करने के बाद भगवान जी के दर्शन आप इस भवन के अंदर करेंगे। इसके अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ही दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ आपको। ये हमारे भगवान जी हैं, देखिए साक्षात सामने दिख रहे हैं। जय जय गिरिराज महाराज। भाइयों दर्शन करने के बाद हमने ले लिया प्रसाद और घर के लिए धूप बत्ती। अब हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ। परिक्रमा लगभग ख़त्म होने वाली है, 200-300 मीटर रह गया। सब लोगों के पैरों की हालत देखो ऐसी है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई बस। ये देखो अभी अगले कुछ सेकंड्स में आप देख लोगे। भाइयों ये आ गया परिक्रमा समाप्त गेट और ये हमारे सामने आ गई मेन रोड। यहाँ हमारी परिक्रमा होती है समाप्त। राधा रानी और श्री कृष्ण और श्री राम जी और सभी देवी देवताओं की और परमात्मा की, माता पिता की, गुरुदेवों की, सबकी कृपा से आज हमारी परिक्रमा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। और ये हम आपको दोबारा से परिक्रमा मार के एक बार आके दर्शन कराते हैं। ये लीजिए, करिए दर्शन।
ये परिक्रमा मार्ग हमारा, प्रणाम करते हैं। ले पकड़ ले भाई, मैं प्रणाम कर लूँ। तो भाइयों हो गई हमारी परिक्रमा पूरी। अब हमने ये हमारे गेट से ही रिक्शा ले लिया। अब हम पार्किंग में जा रहे हैं। नकापोस आदमी बैठा है, इसकी वजह से हमें रिक्शा करना पड़ा। इसकी दुर्दशा हो चुकी है। 1 किलोमीटर और चलने की क्षमता इसमें भी नहीं है, और सच बोलूं तो हम में भी नहीं है। पहुंच रहे हैं क्या इसके मुंह से? क्या राधे 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 राधे। राधे राधे। चलो भाइयों ब्लॉग तो समाप्त करेंगे गाड़ी में बैठ के, और कल मिलते हैं। सिकंजी पियेंगे भी, तुम्हें सिकंजी दिखाएंगे। सिकंजी नहीं मिलती तो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे भाई, कुछ तो पियेंगे। फाइनली परिक्रमा पूरी हुई, पैरों की अच्छे से लग गई, लेकिन मज़ा आ गया। 2 दिन तो भाई मैं तो बैठ छोड़ूंगा नहीं बिस्तरा। अमित हमारा गुस्सा है। अमित कह रहा क्या खाज पाल लिए। किस काज को लेके आ अमित तो बोल रहा है कि किस बंदों के साथ आ गया, गलत आ गया। भाइयों आगे बैठ गए गाड़ी में। सबसे आलसी बंदा आगे बैठा है। और 10 मिनट बाद मैं सोने वाला हूँ और ये मेरे को गाली देंगे, बात खत्म। जब भी आदमी के मुंह करता है ना, पता क्या बोलता है? राधे राधे। जब भी तो क्या राधे राधे। चलो भाइयों निकलते हैं पार्किंग से। पर्ची किसके पास है? पर्ची निकाल ले। वो भाई ड्राइवर कनेक्टर। भाइयों हमने इस बंदे को भेजा था सॉफ्ट ड्रिंक लेने के लिए। ये बंदा 15 मिनट से पता नहीं क्या कर रहा है वहाँ पे खड़ा हो गया। अभी थोड़ी देर पहले इसने अपने कौनी दुकान पे, मतलब उस पर टिकाई हुई थी काउंटर पे, और लटका हुआ था काउंटर पे। जैसे काउंटर नीचे रख के मानेगा, पर अब वो ये कि बस पैसे देने पड़े तो सीधा होना पड़ा उसे। नहीं तो ये आदमी काउंटर पे अपनी कोहनी के निशान छाप के खड़ा होता सीधा। आज चूतर टेका की जगह इसने कौनी टेका बना दिया। हम निकल लिए यहाँ से दिल्ली के लिए वापस। अब हम 2-3 घंटे 4 घंटे 3.5 घंटे या जितने भी टाइम लगेगा आराम से दिल्ली पहुँच जाएंगे। और इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ये तो पता नहीं सब बोलते हैं, आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे तैसे करते हैं। राधे राधे। ठीक है भाई, और सब बाय कर लो। राधे राधे। बाय। ठीक है जी, लव यू ऑल।